कम्युनिकेशन हैवर्स के नतीजे अनुमान से कमजोर। टाटा कम्युनिकेशन का मुनाफा करीब 43% बढ़ा। इन दो स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। हैवर्स आपकी स्क्रीन पे करीब 52 रुपए नीचे, अब 1354 पे। ऑयल स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर एविएशन स्टॉक्स, सब पे नजर रखिएगा, क्योंकि जो क्रूड है वो 86 के पार निकल चुका है। अभी कॉस्ट प्रेशर अगर आप देखें कुछ इंडस्ट्रीज के लिए होता है, और ऑयल स्टॉक्स और एक्सप्लोरेशन कंपनियों के लिए एडवांटेज आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें ओएनजीसी करीब 2% ऊपर। आईआरसीटीसी, आईएक्स, दीपक नाइट्रेट कल के हादसे के बाद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में सेलिंग आई है। आज इस स्टॉक्स पे एक बार फिर से नजर रहेगी। एल&टी फाइनेंस याद रखिएगा, कमजोर नतीजे और मुनाफा करीब 10% घटा, और एसएस क्वालिटी जो है वो काफी कमजोर हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट्स, इन्हें भी नजर पे रखिएगा, निगाहों में रखिएगा, क्योंकि नतीजे यहाँ पे आने वाले हैं। शैल जी, अभी हमारे सहयोगी नीरज जी ने एक खबर दी कि मैकडॉनल्ड्स के भारत में 25 वर्ष, पहला स्टोर 1996 में इसी दिन खुला था। आपकी कुछ यादें हैं कि मैं तो उस वक्त था 10वीं में, तो मैं तो नहीं कह सकता कि हरिद्वार में कुछ ऐसी नाम की चीज भी थी। तो आपको याद है कुछ? हाँ वीरेंद्र जी, उस टाइम मैं कॉलेज में था और दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया जगह है वसंत विहार, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से चित परिचित हैं। वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का पहला स्टोर खुला। हाँ। कई जगह दिल्ली में खुला था, लेकिन मैं वसंत विहार पहुँचा और लाइन में खड़ा हुआ, और वहाँ पर हम लोगों ने पहला बर्गर खाया। तब दिन अच्छे थे, तो वेजिटेरियन बर्गर के अलावा भी और काफ़ी चीज़ें खाई। और समझिए वसंत विहार में तब सबसे बढ़िया चीज़ हुआ करती थी पीवीआर का थिएटर, जिसको हम तब प्रिया के नाम से जानते थे, और धीरे धीरे उस थिएटर का नाम आपने पीवीआर होते हुए देखा, फिर लिस्टिंग हुई। लेकिन हाँ, आज नीरज जी ने बहुत बढ़िया चीज़ें याद दिलाई। 25 साल पहले हम लोग लाइन में खड़े हुए और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया। मैकडॉनल्ड्स का और बाज़ारों का एक बहुत ही लंबा संबंध है। एक मैकडॉनल्ड्स इंडेक्स है जिसको हम लोग इन्फ्लेशन के रूप में अमेरिका में ट्रैक करते हैं, तो उस पर हम लोग उस ज़माने में बहुत टिप्पणी करते थे। इकोनॉमिक्स में एमए किया था, तब मैकडॉनल्ड्स के इंडेक्स से मुलाकात हुई और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर का भी लुत्फ उठाया। तब अच्छे दिन थे। वाकई अगर आप देखिए एक से एक अच्छा रोचक तथ्य होता है। नीरज शुक्ला जी ने अगर आप देखें सुबह सुबह आज ये तथ्य शेयर किया, शुक्रिया सर इस तथ्य को शेयर करने के लिए। यादें थोड़ी ताज़ा हो जाती हैं। टेक चेक को जारी रखते हैं और बातचीत करते रहते हैं एक बार फिर से कुछ स्टॉक्स पे। लेट्स ब्रिंग नाउ टाटा मोटर्स डीवीआर। चंदन, टाटा मोटर्स डीवीआर पे आप अप्रोच क्या रखेंगे? देखिए हल्का सा हाइड होने का सभी को मौका मिलता है। यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर रखिएगा स्क्रीन पे 239, 7 रुपए ऊपर अच्छी तेजी लेकर ट्रेड करता हुआ। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, एंड स्पेशली डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से? जी इस देखिए रिप्लेसमेंट टाटा के बाद बिल्कुल वीरू, देखिए टाटा मोटर्स ने जो रिट्रेसमेंट दिया, उस रिट्रेसमेंट में अभी भी जो पुराने मोमेंटम का थ्रस्ट है वो इंटेक्ट है। तो हमारा ऐसा ही मानना है कि पॉजिटिव बायस यहाँ पे बरकरार रहेगा। कोई भी यहाँ पे डिप आता है या मौजूदा लेवल पे यहाँ पे आप खरीद सकते हो। स्टॉक में जो मेजर सपोर्ट है वो 220 के आसपास रहेगा, और स्लो एंड स्टडी वापस जो रिसेंट के स्विंग आई है 260 और 283 वहां तक वापस काउंटर बढ़ सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर आपकी स्क्रीन पर आप देखें 243 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा खासा मूव यहाँ पे है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक बार फिर से लेके आइएगा। याद रखिएगा असित की यहाँ पे कॉल भी है। इस पे एक सेकंड थॉट, सेकंड व्यू ले लेते हैं। एक बार असित की कॉल भी रखिएगा स्क्रीन पर। और याद रखिएगा इस ट्रेड की खूबसूरती क्या है कि ये बेस से बाहर निकलता हुआ कल की स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर। मानस, यहाँ पे एक हल्का सा सप्लाई जोन था करीब करीब 2950 2960 के जोन में। उसको अगर काट के ऊपर निकलता है तो आपका प्रोजेक्शन क्या है ऑन द हायर साइड? देखिए सबसे पहले तो जो 2900 का रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जो लार्जर रेंज है 2600 और 3200, उसके अपर बैंड में स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से तो 3200 तक के स्तर आपको पोजिशनली जरूर देखने को मिलेंगे। मेट्रोपोलिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पोजिशनली आपको 2700 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3200 के टारगेट सेट करने हैं। बाजार खुलने में 2 मिनट बाकी हैं। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए आईईएक्स को चार्ट्स पर। यहाँ पर आप लगभग 800 का प्राइस देख रहे हैं, 1.25% ऊपर काउंटर है। ध्यान दीजिए आज नतीजे और बोनस इशू की चर्चा होगी। आईआरसीटीसी को भी दिखा दीजिए। बहुत लोगों की दिल की धड़कन आपको थमती हुई दिखेगी। फिलहाल फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है।
4440 के आसपास। जोड़ते हैं यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब को। चंदन जी, प्राइवेट सेक्टर माफ कीजिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सारे स्टॉक्स हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। टिप्पणी कीजिए एसबीआई पर, जहां पर आपने एक बाय कॉल दी है। बताइए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लगता है? 1.25% ऊपर 93.35। बिल्कुल, सबसे पहले एसबीआई पर टिप्पणी करें, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 490 के स्टॉप लॉस से 520-25 के लेवल है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। पिछले दिनों में एफएनओ बैन पीरियड की वजह से चल नहीं रहा था, बट कल जो मोमेंटम आया वो रिमार्केबल है। तो यहाँ पे आपको 90 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं अब 3 डिजिट 100 तक के लेवल बनेंगे। तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों मौजूदा स्तर पे अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। डायरेक्टर साहब जरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दिखाइए। कैनरा बैंक 1% ऊपर 197.10 पर खुलता हुआ। बैंक ऑफ इंडिया में 1% की वृद्धि 60 रुपये 25 पैसे। और आपके सामने यूको, जेके बैंक, सेंट्रल बैंक, आईओबी और पीएसबी, ये सारे बैंक्स हरे निशान में खुलते हुए दिखेंगे। एक बढ़िया मूड और माहौल वीकली एक्सपायरी वाले दिन आपके सामने बाजार में आता हुआ। बुल्स शहद सरपट दौड़े दलाल स्ट्रीट पर, और बेयर्स आप देखिए वापस अपने हाइबरनेशन में जाते हुए दिखेंगे। निफ्टी खुलने की संभावना 100 अंक ऊपर एक और गैप अप आपके सामने होगा और ये बाजार के लिए एक बहुत ही अच्छा मंजर। 100 अंक ऊपर आपके सामने निफ्टी 18,360। और अब देखते हैं किस तरीके से ये गैप अप आपको आगे काम करता हुआ दिखता है। निफ्टी बैंक 175 अंक ऊपर 39,690। मिड कैप्स जहां पर बहुत जबरदस्त कल पिटाई हुई थी, आपको 0.7% ऊपर खुलते हुए देख रहे हैं। आईटी इंडेक्स फ्लैट है। डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी का पीएसयू इंडेक्स दिखाइए और तब तक ध्यान दीजिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर 5:1। गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 5। देखिए 1.5% ऊपर निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स चल रहा है। डायरेक्टर साहब दिखाइए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, यहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। डबल सेंचुरी लगती हुई निफ्टी बैंक पर और 90 अंक ऊपर निफ्टी। रिकॉर्ड हाई एसबीआई 1.25% ऊपर 506। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% ऊपर 9360। पीएनबी पर नजर डलवाइए, देखते हैं किस हिसाब से आपको यहां पर मोमेंटम आता हुआ दिखता है। लगभग समझिए 2.25% ऊपर 44 रुपये 10 पैसे। डायरेक्टर साहब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, क्या एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको शुरुआती सत्र में दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स थोड़े परेशानी में, तो यूं समझिए कि 45:5 यानी कि 9:1। गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 9 शेयर निफ्टी में। ओएनजीसी ऑयल का उबाल और ओएनजीसी 1.6% ऊपर। आपके सामने मेटल काउंटर्स ऊपरी सतह पर चलते हुए, नतीजों से पहले जेएसडब्ल्यू स्टील 1% ऊपर। बैंक्स साथ देते हुए एसबीआई आपके सामने ऊपरी पायदान पर, आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक और फिलहाल इन काउंटर्स पर इन्फोसिस और विप्रो भी आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मायूसी बरकरार टीसीएस पर 3600 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी मामूली सी बिकवाली। ध्यान दीजिए यहाँ पर मुनाफा वसूली हो रही है और ऑलरेडी आप बाय कॉल्स एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा पर लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक मौका होगा शायद लाल निशान में इन काउंटर्स को खरीदने का। और कहाँ कहाँ आपको अच्छी तेजी दिख रही है? ऑटो स्टॉक्स साथ देते हुए एमएनएम 1% ऊपर, आयशर में 1% की वृद्धि और आपके सामने फिलहाल मारुति भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हालांकि फ्लैट। आईसीआईसीआई बैंक 0.5% ऊपर है, ये भी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मदद करता हुआ। 70 अंक ऊपर 18,341 आपके सामने। वीरेंद्र जी, आपके रडार पर क्या आ रहा है?